Good morning, students. Today we shall start your first chapter, that is matter in our surrounding. Also, it has been completed in class, but we will discuss few important features and numericals of this chapter. So, first topic, that is matter. What do you understand by matter? In matter, there are two important features. First one, all matter have mass, and second, they occupy space. किसी भी सब्सटेंस को हम देखते हैं तो उसमें ये दो मेन प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, पहला स्पेस और दूसरा मास. फॉर एग्जांपल फूड. फूड, वाटर, एयर, क्लोथ्स, टेबल, ये सारे सब्सटेंसेस हैं जिसमें मास भी होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैटर के बारे में बात की थी ना इंडियन फिलोसफर, उन्होंने बताया कि ये लिविंग नॉन लिविंग कोई भी हो सकता है और ये सारी चीज़ें 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके बनी हुई हैं, जिनको हम बेसिक एलिमेंट्स कहते हैं. एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये सारे पार्ट्स हैं दो जो कि हर सब्सटेंस को बनाते हैं. ये इंडियन फिलोसफी के हिसाब से है. लेकिन अगर हम मॉडर्न के हिसाब से बात करें तो जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का. फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस. केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो बेसिकली फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, है ना, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस. जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर की बात करेंगे. अच्छा, दूसरा मैटर की एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि जितने भी मैटर हैं हमारे वो सारे टिनी पीसेस ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं. टिनी मीन्स स्मॉल. कैसे हम प्रूव करेंगे? इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं. जैसे एक बीकर है, इस बीकर में हमने वाटर लिया हुआ है और फिर हम इसमें कुछ पार्टिकल्स KMnO4 के डालते हैं. KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, जो रेड मेडिसिन होती है रेड कलर की, बाउंड्स वगैरह पर जो विलेज में डॉक्टर्स होते हैं वो जनरली यूज करते हैं इसे. जब हम कुछ क्रिस्टल्स इसके डालते हैं तो ये कैसा हो जाता है, पूरा पिंकिश इन कलर हो जाता है. ठीक है. अब हम क्या करें, इसमें से कुछ पार्ट यानी 1/10 लेकर के एक दूसरा बीकर लेते हैं और उसमें इसको ट्रांसफ़र करें तो इसका जो कलर है वो भी हमारा कैसा हो जाता है, पिंकिश हो जाता है. यानी इसमें से जो पार्टिकल थे KMnO4 के, वो पार्टिकल्स अभी यहाँ पर आ गए. इस प्रोसेस को हम फर्दर रिपीट करें तब भी वो पिंकिश आता है.
फिर इसको रिपीट करें उसके बावजूद वो भी पिंकिश आएगा। तो ये एक काफ़ी बार जब हम इसको रिपीट करते हैं प्रोसेस को, ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमें एंड तक मिलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस के वो बहुत टिनी होते हैं, है ना, उनका साइज बहुत छोटा होता है। ये हमको समझ में आ गया। उन पार्टिकल्स को जनरली हम क्या बोलते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं या एटम्स बोलते हैं। ठीक है, हर सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो देखिए यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई कि जितने भी मैटर हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। इसको हमने एक एक्टिविटी से भी, है ना, देख लिया। दूसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनमें क्या होता है, स्पेस होता है। और एक और प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, मैटर पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं इस तरीके से। ये जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं जिगजैग मूवमेंट। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं मैटर के। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है मैटर का, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप्स के हमारे सब्सटेंस होते हैं। इसके अलावा 2 और कैटेगरी भी हैं। एक प्लाज्मा स्टेट जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर जैसे सन, स्टार्स वहाँ मिलता है। दूसरा बोस आइंस्टीन कार्पसूल्स, ये सत्येंद्रनाथ एस.एन. बोस हैं और ये आइंस्टीन है ना, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इन्होंने एक डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया। जब बहुत लोअर टेम्परेचर पर हम गैसियस पार्टिकल्स को लो डेंसिटी में कंप्रेस करते हैं तो ये पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, लेकिन ये केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये हाई टेम्परेचर पर, ये वेरी लो टेम्परेचर पर। ठीक है, लेकिन यहाँ जो जनरल बात होती है वो इन 3 की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन और व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखिए सॉलिड में जो शेप है हमारी डेफिनेट होती है। लिक्विड में जो शेप है वो जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा उसकी शेप ले लेगा, बट डोंट नेसेसरली ऑक्यूपाई ऑल ऑफ इट, है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसको करे ही। गैस में भी जिस कंटेनर में लाएंगे उसका पूरा स्पेस, होल ऑफ द स्पेस, है ना। जैसे आप एक सिलेंडर लेते हैं तो सिलेंडर में गैस पूरे में फिल रहती है। सेकंड, वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम डेफिनेट है। जैसे हमने एक ब्रिक ली तो ये ब्रिक किस तरीके से, इसका जो वॉल्यूम है ये क्या होता है, फिक्स है। अभी जितना इसका वॉल्यूम है वही उसका 2 आवर्स और 3 आवर्स और 3 डेज बाद भी फिक्स रहेगा। लिक्विड में भी वॉल्यूम जिस कंटेनर में हमने रखा है ना, उसी कंटेनर में ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा इसका वॉल्यूम, है ना। जैसे आप एक ग्लास वाटर लेते हैं तो वाटर में हाफ, अगर वाटर में फिल है ना, तो वो हाफ ही रहेगा जब तक हम उसको
कम ना करें या उसमें और ऐड ना करें। टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। गैस के केस में क्या होता है, ये पूरे जो कंटेनर है उसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है ना। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। इसके देखिए दो रीज़न है। पहला, इसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना, इस वजह से उनमें फ्रीक्वेंट मूवमेंट होता है। देखिए जो एनर्जी होती है 3 टाइप्स की मूवमेंट कराती है पार्टिकल्स। एक होता है हमारा ट्रांसलेशनल, एक होता है वाइब्रेशनल, एक होता है रोटेशनल। किसी भी पार्टिकल में जो एनर्जी होती है उसकी वजह से 3 टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। अगर हम ट्रांसलेशनल की बात करें तो ट्रांसलेशनल क्या है, लीनियर मूवमेंट है ना। ये पार्टिकल है हमारा, इस पार्टिकल से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल। वाइब्रेशनल में क्या होगा, वो इधर भी आएगा इधर भी आएगा, इस तरीके से अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ मूवमेंट होता है, दैट इज़ वाइब्रेशनल। रोटेशनल का मतलब होता है जो इस तरीके से ऐसे मूव करे, है ना, जो निडल होती है वॉच में उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए सॉलिड जो होता है उसमें केवल वाइब्रेशनल मूवमेंट होता है, लिक्विड में ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल, जबकि गैस में ये तीनों ही मूवमेंट होते हैं। ठीक है, इसी वजह से जब वो मूव करेंगे 3 डायमेंशनल मूवमेंट होता है, तो कंटेनर में जितनी भी स्पेस होगी उस सबको ये क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, दैट इज़ कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड को हम ऑलमोस्ट नील कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जबकि लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, बहुत कम, है ना, सॉलिड के रेंज में ही है। और गैस को काफ़ी ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कोई बैलून है हमारे पास और उसके अंदर गैस है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस किया कर सकते हैं आसानी से। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। सॉलिड, इसमें जो पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, और गैस में पार्टिकल्स और ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, ये तीनों में डिफरेंस होता है। पार्टिकल्स बहुत क्लोज गैस, और क्लोज लिक्विड, और सबसे ज़्यादा क्लोज सॉलिड। फ्लूइडिटी और रिजिडिटी, सॉलिड्स आर रिजिड, लिक्विड उसमें फ्लूइडिटी होती है, गैस में भी फ्लूइडिटी होती है, यानी ये फ्लो कर सकते हैं। इस वजह से लिक्विड और गैस इन दोनों को कंबाइनली फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड एंड गैस, इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। रिजिड का मीनिंग क्या होता है, रिजिड का मीनिंग ये है कि जैसे हमारा ये कोई सब्सटेंस है, उस पर हमने यहाँ फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये जो फोर्स यहाँ पर हमने लगाया वो केवल इसी एरिया पर वर्क करेगा, बाकी और को इम्पैक्ट नहीं करेगा। जबकि लिक्विड गैस में क्या है कि अगर हमने यहाँ फोर्स लगाया तो ये वाले पार्ट भी क्या होंगे, इससे अफेक्टेड हो जाएंगे, है ना। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जबकि यहाँ पर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। डेंसिटी, सॉलिड में मैंने बताया कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, इस वजह से उनकी डेंसिटी हाई होती है। लिक्विड में पार्टिकल्स दूर होते हैं कंपेरेटिवली, इस वजह से उनकी डेंसिटी लो होती है।
गैस में पार्टिकल्स और दूर होते हैं, ठीक है, इस वजह से उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम है। डिफ्यूजन, देखिए सॉलिड में जनरली डिफ्यूजन हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक एग्जाम्पल है, जब बोर्ड होता है हमारा ब्लैक बोर्ड, उस पर हम चौक से लिखते हैं और उसे छोड़ दें तो कुछ चौक के पार्टिकल्स इसके अंदर क्या होते हैं, डिफ्यूज होने लग जाते हैं। लिक्विड में डिफ्यूजन होता है काफ़ी स्लोली, जब दो सरफेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर हम मिक्स करते हैं तो वो डिफ्यूज होकर के मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। और गैसियस में सबसे तेज़ कई सारे एग्जांपल्स हैं। डिफ्यूजन होता क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन हमारी एक प्रोसेस है फ्लोइंग ऑफ सब्सटेंस, है ना। सब्सटेंस फ्लो होता है कहाँ से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, या कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, है ना, बाई मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन गैसेस में होता है, जैसे आपने देखा कि किचन में कुछ बन रहा है और आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी रूम में है, तो उसकी स्मेल इमीडिएट आपके पास आ जाती है ना, आपको पता चल जाता है कि क्या बन रहा है। ऐसे ही जो अगरबत्ती आप यूज करते हैं, है ना, उसको जब आप देखते हैं तो वो उसकी भी स्मेल आप तक आ जाती है। फ्री सरफेस, एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस, ओनली वन फ्री सरफेस, नो फ्री सरफेस, है ना। सॉलिड में जिस तरीके से हम उसकी शेप होती है वहाँ कई सारी सरफेस हो सकती हैं, जबकि लिक्विड में अपर सरफेस होगी, गैस में कोई फ्री सरफेस नहीं होती है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे सॉलिड लिक्विड गैस में जो डिफरेंस के लिए आता है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, ये प्रॉपर्टीज़ आप सेपरेटली भी इनको देख सकते हैं, लेकिन हमने कंपैरेटिवली स्टडी की है। मैं इनके नोट्स आपको भेजूँगा, आप रिवाइज कर लेना इसे। कोई डाउट हो तो इवनिंग में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।